यमुना तट पर लाखों लोगों संग छठ का आनंद लेती नजर आई रेखा गुप्ता। बोली, दिल्ली में भव्य छठ का आयोजन। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। परवेश वर्मा की यमुना की सफाई पर आया बड़ा बयान। बोले, 3-4 साल में मां यमुना होंगी साफ, घाटों पर साफ पानी से होगी पूजा। कोस्टल एरिया में वहाँ पे सारे पॉल्यूशन को रोकना हो, वहाँ पे सीटीपी प्लांट, और वहाँ पे हमने अपनी कड़ाई करी, सच्चाई करी। बाहर के जो दिल्ली के आसपास के इलाकों से जो पॉल्यूशन आ रहा था उसको हमने काफ़ी हद तक उस पर रोक लगाई है। दिल्ली में बहुत 20 लाख मैट्रिक टन हमने डीसिल्टिंग करी है। दिल्ली में एससीपी प्लांट के लिए टेंडर किए हैं। तो हमारा ये दावा है कि 3-4 साल में मां यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे। और अभी जो हमने यमुना के तट पर घाट बनाए हैं वो उसके तट पर बनाए हैं, वहाँ पे हमने साफ पानी उपलब्ध कराया है ताकि लाखों लोग वहाँ पे डुबकी मार सकें। मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोगों ने उनको काउंटर किया है। और जैसा केजरीवाल जी उनको झूठ बोलने के लिए कहते हैं वैसा वो झूठ बोलते हैं। सौरभ भारद्वाज मिंटो ब्रिज के नीचे बैठे रहते थे दिया लेकर कि वहाँ पे पानी भर जाए, पानी नहीं भरा। अभी वो सोच रहे हैं कि यमुना क्यों साफ हो रही है। यमुना साफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको राजनीति करनी है, तो हम उनको राजनीति करने का कोई मौका नहीं देंगे। छठ महापर्व को लेकर बोले रविशंकर प्रसाद, छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार बनेगा प्रेममय और विकसित। देखिए, मैं पटना साहब मेरा क्षेत्र है। छठ को मैंने बचपन से देखा है। मेरी माताजी ने 25-30 वर्षों तक छठ किया था। ये लोक आस्था है, ये लोक पर्व है। और छठ मैया के आशीर्वाद में पूरा जीवन एक प्रकार से सदैव बन जाता है, प्रेममय बन जाता है। तो छठी मैया आशीर्वाद दे हम लोग को, यही कामना है। बिहार का विकास हो, बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ता रहे, यही कामना है। कांग्रेस ने सर राहुल गांधी को जननायक बताया है कांग्रेस ने। अब देखिए, जननायक वगैरह को बोलने दीजिए। एक नाम सुना है दरबारी संस्कृति, तो दरबारी संस्कृति में राग दरबारी बजता रहता है, हा? मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि हमने भी एक को नायक दिया था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने काम किया था। और दूसरे जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न, गरीबों के मसीहा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काम पे मिलता है, दरबार के ढोलक से नहीं मिलता है। तो अब दरबारी उनको जो भी नाम दे दें, वोट का तो पता है नहीं। चिराग पासवान का बड़ा बयान, छठ और लोकतंत्र का महापर्व, एनडीए की होगी बिहार में बड़ी जीत। जो हर बिहारी, मुझे लगता है पूरे जोश उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। मेरे लिए भी छठ बहुत सी यादें लेकर आता है। जब पापा होते थे हमारे यहाँ, मेरी दादी छठ करती थी, फुआ करती हैं, मेरी बहनें करती हैं। तो बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं पापा के साथ छठ से जुड़ी हुई। जब वो हम लोग को ये सारी चीजें सिखाते थे जो अब मैं अगली पीढ़ी को सिखा रहा हूँ, जो अब मैं अपने भांजे भांजियों को बताता हूँ, पापा ये मुझे बताया करते थे। पर ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि जिस खुशियों को ये त्योहार लेकर आता है, ये खुशियाँ हर बिहारी के जीवन में रहें, हर परिवार के जीवन में रहें। मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। एसआईआर में विदेशी नागरिकों की पहचान पर भूपेश बघेल ने गृह मंत्रालय पर साधा निशाना। तो एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हुए हैं, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी
पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उस मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक के भेजे भी नहीं। आने वाले 1 तारीख को